हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। So let us see question number 32. X, Y and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. On 31st March 2023, their balance sheet was as follows. Trade creditors rupees 1,20,000, bills payable rupees 80,000, general reserve rupees 60,000, capital of X rupees 7 lakh, Y rupees 7 lakh, Z rupees 60,000. And on the asset side, cash at bank rupees 1,80,000, stock rupees 1,40,000, sundry debtors rupees 80,000, building rupees 3 lakh, advance to Y rupees 7 lakh, profit and loss account rupees 3,20,000, grand total is rupees 17,20,000. Further, the question says, Y died on 30th June 2023. Partnership deed provided for the following on the death of a partner. Goodwill of the business was to be calculated on the basis of 2 times the average profit of the past 5 years. Profit for the year ended 31st March 2023, 31st March 2022, 31st March 2021, 31st March 2020 and 31st March 2019 were rupees 3,20,000 loss, rupees 1 lakh, rupees 1,60,000, rupees 2,20,000 and rupees 4,40,000 profits respectively. Y's share of profit or loss from 1st April 2023 till his death was to be calculated on the basis of the profit or loss of the year ended 31st March 2023. मतलब Y जितने भी दिन जिंदा था 30th जून तक, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ 2023 के प्रॉफिट को लेना है। 2023 का प्रॉफिट मतलब लॉस है। फाइन। सो इस साल भी हम उसे 3 महीने का लॉस ही देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग: गुडविल ऑफ द फर्म एंड वाइज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, एंड प्रिपेयर वाइज कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ to be presented to his executors. Let us see the solution. So solution 32, हमें पहले कैलकुलेट करना है गुडविल, है ना। सो फर्म का गुडविल कैलकुलेट करेंगे। फाइव ईयर्स के प्रॉफिट्स का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स का एवरेज है 3,20,000 लॉस प्लस 1 लाख, ये प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिवाइडेड बाय 5, ये एवरेज निकलेगा। फिर हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रुपीज 2,40,000। ये फर्म का गुडविल है। नाउ वाई की मृत्यु हो गई है, सो वाइस गुडविल और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:2:1। सो ये y है, सो 2/5 पोर्शन हम देंगे, ठीक है। एंड 2/5 पोर्शन इज 96,000। अब इस 96,000 को कौन बेयर करेगा? x एंड z इन देयर गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो क्या है 2:1। क्यों? क्योंकि y के जाने के बाद न्यू रेशियो 2:1 है और y के पोर्शन को x और z अपने न्यू रेशियो में ही गेन करेंगे।
So 2:1. So I will write here gaining ratio is equal to 2:1. So कितना x का, x और z कितना देंगे, 96,000 इंटू 2/3 और यहाँ 96,000 इंटू 1/3, तो अमाउंट है ₹64,000 एंड ₹32,000। सो ये हुआ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि एक्स और जेड से ही कंट्रीब्यूट करके 96,000 रुपीज़ हमें देना होगा। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सो वाई के लिए हमको अब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। वाई इज प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1 April 2023 टू 30th June 2023। कितने महीने हो गए, 3 मंथ्स हो गए। और ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट या लॉस पे डिपेंड करेगा। सो लास्ट ईयर तो हमें लॉस हुआ है, देखिए 2023 में क्वेश्चन में देखिए लॉस है 3,20,000 का, तो ये हो जाएगा 3,20,000 में y का हिस्सा रहेगा 2/5 और 3 महीने के लिए, तो ये अमाउंट आएगा ₹32,000। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, ये लॉस है। फाइन, अब हम इसे शो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो इसमें लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैपिटल बैलेंस है 7 लाख रुपीस का। फिर देखिए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है। सो बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दिया हुआ है ₹60,000 का, और 60,000 यही लिख देता हूं मैं, 60,000 इंटू 2/5 विल बी 24,000। देन गुडविल का ट्रीटमेंट लिखिए बाय एक्स कैपिटल 64,000 एंड बाय जेड्स कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये बेयर कर रहे हैं 32,000, नॉट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। देन लॉस ऑफ द ईयर जो अभी हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि ये लॉस है इसीलिए हम इसे डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और ये 31 मार्च 2024 को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, एंड दिस अमाउंट इज हाउ मच, 32,000 रुपीज। बैलेंस शीट में एसेट्स के तरफ देखिए, पिछले साल का अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस अभी भी रखा हुआ है, तो उसे भी हम यहाँ दे देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइन, ये कैसे आएगा, 3,20,000 का लॉस है, उसमें साल भर का उसको दे देंगे हम। डिसीज्ड पार्टनर का हिस्सा जो है वो आएगा ₹1,28,000। ये पिछले साल का प्रॉफिट है, और पिछले साल तो वाय था, है ना, लेकिन इस साल का प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में है, जो कि 3 महीने का है। इट इज बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ठीक, अब बैलेंस शीट में आप देखिए एसेट्स के तरफ दिया हुआ है वाइज लोन, है ना, एडवांस टू वाई, तो ये भी हम अभी यहीं ट्रांसफर करके क्लोज करेंगे। एडवांस टू वाई, ये खुद वाई फर्म से 7 लाख रुपीज़ ले गया था, तो 7 लाख रुपीज़ हम इससे वसूल लेंगे। ठीक, नाउ ऑल द थिंग्स हैव बीन ट्रांसफर्ड हियर। अब हम इसे क्लोज करेंगे। तो जनरली हमें डेबिट के तरफ बैलेंसिंग फिगर मिलता है जो कि क्रेडिट बैलेंस होता है, और ये अमाउंट जो है वो फर्म पे करती है एग्जीक्यूटर को। लेकिन इस केस में देखिए डेबिट में अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा ₹8,60,000, और क्रेडिट साइड भी हमें 8,60,000 बनाने के लिए 40,000 रुपीज़ इंसर्ट करना होगा, और इसे हम लिखेंगे बाय वाइज एग्जीक्यूटर। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। मतलब यहाँ पर केस उल्टा है कि वाई के एग्जीक्यूटर से फर्म को 40,000 रुपीज़ लेना है, ना कि देना है। अनलाइक अदर क्वेश्चंस
जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हमने बनाए उसमें एग्जीक्यूटर को कुछ ना कुछ अमाउंट पेएबल था, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूटर से अमाउंट रिसीवेबल है। फाइन, ये फ़र्क है इस क्वेश्चन में। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी अंडरस्टूड एंड सॉल्व्ड। Now let us see question number 33. Arun, Bheem and Nakul are partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:1:3. Their capital accounts showed the following balance on 1st April 2020. Arun rupees 2 lakh, Bheem rupees 1,50,000 and Nakul rupees 4,50,000. Firm closes its accounts every year on 31st March. Bheem died on 31st March 2021. In the event of death of any partner, the partnership deed provides for the following. Interest on capital will be allowed to deceased partner only from the first of day of the accounting year till the date of his death at the rate of 10% per annum. यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसीज्ड पार्टनर को ही देने की बात कही गई है, बाकी पार्टनर्स को नहीं। The deceased partner's share of goodwill of the firm will be calculated on the basis of 2 years' purchase of the average profits of the last 3 years. The profits of the firm for the last 3 years ended 31st March were 2019 rupees 90,000, 2020 rupees 2 lakh and 2021 rupees 1,60,000. His share of profits till the date of death. How it is to be calculated? The profit of the firm for the year ended 31st March 2021 was rupees 1,60,000 before providing for interest on capital. Bheem's executors was paid the sum due in 2 equal annual installments with interest at the rate of 10% per annum. अब यहाँ लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 और जो पार्टनर है उसकी डेथ भी कब हुई है? 31st मार्च 2021 को हुई है। तो ये जो है कैलकुलेटेड प्रॉफिट है 1,60,000। ये प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट पर बेस्ड या अनुमान लगाया हुआ प्रॉफिट नहीं है। फाइन, इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करना होगा, न कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। देन आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भीम के एग्जीक्यूटर को 2 इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट के साथ, जो कि 10% पर एनम है, पेमेंट करना है। प्रिपेयर भीम्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31st March 2021 टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर एंड हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022 एंड 31st March 2023। सो इस क्वेश्चन में हमें एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाना है। लेट अस सी द सॉल्यूशन। So solution 33 we will see. First we will calculate goodwill of the firm. Goodwill of the firm based on 3 years average profit multiplied by 2. Fine. So 3 years का profit question में दिया हुआ है, वो है रुपीज 90,000 प्लस 2 लाख प्लस रुपीज 1,60,000। डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो फर्म का गुडविल आ गया रुपीज 3 लाख। ओके, और हमारे जो पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अर्जुन, भीम और नकुल का। यहां लिख देता हूं मैं अर्जुन, नॉट अर्जुन, अरुण, भीम एंड नकुल। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:3। एंड हु डाइड? भीम डाइड। फाइन। एंड अरुण और नकुल, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 1:3। तो यही इनका न्यू रेशियो है और यही इनका गेनिंग रेशियो है ना। किसी अन्य जानकारी के अभाव में जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका पोर्शन को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स न्यू रेशियो में ही गेन करते हैं। फाइन, आप कैलकुलेट भी करेंगे तो आपको
न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो आएगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब भीम की मृत्यु हो गई है तो भीम्स गुडविल इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 1/5, ये हो जाएगा ₹60,000। यहाँ हमें मंथ वाइज वगैरह कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, फाइन। और भीम का डेथ भी कब हुआ है? 31 मार्च को हुआ है 2023, फाइन। 2021 भीम डाइड ऑन, सो साल भर तो वो फर्म के साथ रहा है, तो जो कुछ भी देना है हमको प्रॉफिट वगैरह में वो हम साल भर का ही देंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी साल भर का देंगे। अब इसे 60,000 को बेयर करेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अरुण एंड नकुल इन देयर गेनिंग रेशियो। सो गेनिंग रेशियो इज हाउ मच? 1:3। सो ये कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू 1/4, और यहाँ भी 60,000 इंटू 3/4, सो इट इज 15,000 एंड ₹45,000। ये हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, फाइन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिसीज्ड पार्टनर भीम्स कैपिटल, तो भीम का कैपिटल कितना है? 1,50,000। 1,50,000 में 10% देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो ये आ गया ₹15,000, क्योंकि लास्ट डे ऑफ द ईयर में ही मृत्यु हुई है भीम की, फाइन। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये वास्तविक प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर है। अगर पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखते, फाइन। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में साल का प्रॉफिट कितना है? ₹1,60,000 है। उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया ₹15,000, फाइन। अब हम उसमें उसका हिस्सा देंगे जो कि 1/5 है, और ये अमाउंट आ गया ₹29,000, फाइन। अब हम इसे डिसीज्ड पार्टनर भीम के कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। सो लेट अस प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट फॉर भीम। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसा कि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। इसका ओपनिंग बैलेंस साल के पहले दिन था ₹1,50,000। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी का 10% है जो कि है ₹15,000। देन साल भर का प्रॉफिट देना है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, और ये था ₹29,000 का। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दे दीजिए, बाय अरुण अरुण's capital ₹15,000 and by Nakul's capital ₹45,000। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है जो हमें भीम को देना है। ग्रैंड टोटल करेंगे, आएगा ₹2,54,000, और यही अमाउंट हमें एग्जीक्यूटर्स को ट्रांसफ़र करना है। सो अब हम बनाएंगे भीम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। सो भीम्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट हम बनाएंगे, क्योंकि भीम की मृत्यु 31 मार्च को हुई है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे 1/4/21 को। कहाँ से आएगा पैसा? बाय भीम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो ड्यू है वो है 2,54,000, और इसे
फर्म को 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देना है। एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब एक एक साल बाद इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है। तो आधा पैसा एक साल के आखिरी में देंगे और दूसरा आधा दूसरे साल के आखिरी में देंगे विथ इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट कब लगेगा? साल के आखिरी दिन लगेगा, तो क्रेडिट साइड ही लगाएंगे इंटरेस्ट। इस पूरे रकम पे लगाएंगे 2,54,000 पे 10%, यह आ जाएगा 25,400। अब इसी तारीख को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, तो व्हाट इज द डेट? 31 मार्च 2022। टू कैश या बैंक लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं आप, बैंक भी लिख लीजिए, दोनों में से कोई एक। और ये 2,54,000 का आधा देना है हमको, है ना, प्लस इंटरेस्ट भी देंगे। सो 2,54,000 का हाफ हो जाएगा 1,27,000, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1,27,000 प्लस 25,400, ये होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, आएगा यहाँ 1,52,400। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद 31 मार्च 2022 को ही बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, बैलेंस क्लोज डाउन, क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट देना बाकी है अभी। इसे ग्रैंड टोटल करेंगे, आएगा ₹2,79,400। तो हमारे पास बचा कितना है? बचा है 1,27,000 रुपीज़, जो कि इसी अमाउंट का आधा है, ये बचा हुआ है, और इसे हमें अगले साल के आखिरी में देना है। तो ये ईयर क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट ईयर इसे ट्रांसफ़र करेंगे। और साल भर का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। %10 के दर से। बस इतना ही करना है हमें, क्योंकि इसके बाद तो कोई इंस्टॉलमेंट है नहीं। तो 31 मार्च 23 को सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे दीजिए। कितना रहेगा? ये पूरा अमाउंट 1,27,000 प्लस 12,700। कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा लोन का भुगतान हो चुका है। सो इस तरीके से हमें एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाना है। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। इसके बावजूद कुछ डाउट है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। TS गरेवाल एक लाजवाब टेक्स्ट बुक है। आप अगर इस बुक से पूरा पढ़ लेते हैं, इलस्ट्रेशन के साथ भी, और अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स को भी पढ़ लेते हैं, तो आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू mention it in the comment section the city from where you are watching this video. Recommend this channel to your friends so that they can study comfortably from their home. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.